जी, आज हमारा टॉपिक है जी रिकॉर्डिंग सेल्स रिकॉर्ड कैसे होती हैं। इससे पिछले लेक्चर में हमने देखा था सेल्स का साइकिल कि किस किस चीज़ के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, हमने एग्जांपल ली थी पैकेजेस के पेप्सी की। सेल ऑर्डर होता है, फिर उसके बाद गुड डिस्पैच नोट होता है, फिर डिलीवरी नोट होता है, फिर सेल्स इनवॉइस, फिर स्टेटमेंट और फिर क्रेडिट नोट। ये सारा हमने साइकिल समझा था। आज उसके आगे से हमने काम करना कि अकाउंटिंग कैसे होती है। तो हम रिकॉर्डिंग ऑफ सेल्स देखते हैं। द सेल्स डे बुक इज वन ऑफ द बुक्स ऑफ प्राइमेंट्री। हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है कि सेल्स डे बुक जो होती है बुक्स ऑफ प्राइमेंट्री होती है। ये हमने इस टॉपिक यहाँ पे पढ़ी थी। ट्रांजैक्शन इनवाइस में जर्नल लेजर, सेल्स जर्नल, परचेज जर्नल कैश होता था। सेल्स जर्नल से आगे बनती है सेल्स डे बुक और फिर सेल्स लेजर, फिर कस्टमर्स अकाउंट बनते हैं। ये चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में रिवाइज की हुई थी, आज दोबारा में देख रहे हैं। तो सेल्स डे बुक इज वन ऑफ द बुक्स ऑफ प्राइमेंट्री। इट इज यूज्ड टू मेक एन इनिशियल रिकॉर्ड ऑफ सेल्स ऑन क्रेडिट। याद रखिएगा कि सेल्स डे बुक कैश सेल की बात नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल की बात करती है। क्रेडिट सेल ट्रांजैक्शंस आर एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक एज ए लिस्ट। मतलब लिस्ट में क्या था, मिस्टर ए को 100 रुपये की सेल की, मिस्टर बी को 200 रुपये की सेल की, मिस्टर सी को 300 रुपये की सेल की, मिस्टर डी को हमने 1000 रुपये की सेल की, फिर मिस्टर ए को सेल की हमने 500 रुपये की, एंड सो ऑन। ये लिस्ट बनती है पूरी की पूरी। पूरे दिन के एंड पे देख लेते हैं हमने कितने 100 कस्टमर्स को चीज़ें बेची हैं या कितने 1000 कस्टमर्स को चीज़ें बेची हैं, डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस साइज। अगर मल्टीनेशनल कंपनी तो हजारों ट्रांजेक्शन एक दिन में होगी। डबल एंट्री एंड अपडेटिंग द रिसीवेबल लेजर्स। अगला पॉइंट हमारा पीरियडिकली, डेली, वीकली, मंथली। डेली का मतलब है कि अगर एक ऐसी कंपनी है जो 150 मुल्कों में चल रही है तो डेफिनेटली वो डेली हर रोज के एंड पे ट्रांजैक्शंस को देख रही होगी। अगर एक ऐसी कंपनी जो नेशनल है तो वो उसकी ट्रांजैक्शन कम होगी, या किसी सूबे में चल रही है या किसी शहर में चल रही है तो डेफिनेटली उसकी सेल्स कम होगी, तो वो वीकली ट्रांजैक्शंस को देख लेगी क्योंकि उसके ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम कम होता है। या बहुत छोटी कंपनी है तो वो 1 महीने के बाद अपनी ट्रांजैक्शन को देख लेगी। ठीक है जी, जिसके दिन में 100 या 150 सेल्स होती हैं तो वो महीने बाद उसकी जो है 3000 या 4000 ट्रांजैक्शन होंगी तो वो महीने बाद भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ बिजनेस, डेली, वीकली या मंथली। ए टोटल फॉर ऑल ट्रांजैक्शन इज पोस्टेड टू सेल्स एंड रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट इन द जनरल लेजर। अच्छा जी, हम देख लेते हैं जी सेल साइकिल। हमने बुक्स ऑफ प्राइमेंट्री में हमने पढ़ा था कि जनरल लेजर में सेल्स अकाउंट भी होता है और हमने देखा था कि इसमें कंट्रोल अकाउंट भी बनता है, कस्टमर्स का कंट्रोल अकाउंट भी बनता है। तो टोटल सेल्स की एंट्री यहाँ पे पास होती है, जबकि यहाँ पे मिस्टर ए को, मिस्टर बी को, मिस्टर सी को जो सेल्स की गई हैं उनकी हम यहाँ पे एंट्री पास करते हैं। ठीक है जी, तो ये वो बात कर रहा है कि पीरियडिकली टोटल फॉर ऑल ट्रांजैक्शंस, फॉर एग्जांपल इसका टोटल है 100, 200, 300, 600, 1000, 1600 और 500, 2100 रुपये। तो 2100 रुपये का टोटल सेल्स की हमने ए बी सी डी ए को एक दिन में, तो 2100 रुपये की हम एक एंट्री पास कर देंगे। कंट्रोल अकाउंट, कस्टमर्स कंट्रोल अकाउंट, डेबिट और सेल्स क्रेडिट, टोटल से जो भी एंट्री पास होती है वो कहाँ पे पास होती है जी, वो जनरल लेजर में पास होती है। टोटल से एंट्री याद रखिएगा जनरल लेजर में पास होती है। आगे चलते हैं। इन द जनरल लेजर एंड द इंडिविजुअल अमाउंट्स यूज्ड टू अपडेट द कस्टमर्स इंडिविजुअल बैलेंसेस इन द रिसीवेबल लेजर। रिसीवेबल लेजर कौन सा लेजर है, उसमें हम बुक्स ऑफ प्राइमेंट्री में देखते हैं। रिसीवेबल लेजर ये वाला कस्टमर्स अकाउंट जिसमें सिंगल ए बी सी डी का अकाउंट बनता है उसको सेल्स लेजर कहते हैं या रिसीवेबल, इसी को रिसीवेबल लेजर भी कहते हैं। ठीक है जी, तो ए बी सी का अलग-अलग अकाउंट अगर आपने बनाना तो रिसीवेबल लेजर में, अगर टोटल एंट्री पास करनी तो जीएल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने याद रखना है। ए टोटल वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन सिंस द प्रीवियस टाइम दैट एंट्रीज वर पोस्टेड टू द लेजर इज ट्रांसफर्ड एज अ डबल एंट्री टू द जीएल। जीएल में चली जाती है एंट्री। टोटल मतलब आपने अगर 15 तारीख को रिकॉर्ड की थी, अगली आपने 20 को रिकॉर्ड करनी है तो 20 की तारीख तक 16 से लेके 20 तक सारी ट्रांजैक्शन का टोटल जाएगा, लेकिन 15 वाली का नहीं जाएगा, क्यों, वो पहले जा चुका है। ये बात कर रहा है। द टोटल वैल्यू ऑफ द ट्रांजैक्शन सिंस द प्रीवियस टाइम, 15 तक हो चुकी है तो 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20 इन सब का टोटल जाएगा। वर्क पोस्टेड टू द लेजर इज ट्रांसफर्ड एज ए डबल एंट्री टू द जीएल। Each individual transaction is transferred to the receivable ledger and recorded in the account of individual customer, which is debited with the value of the transaction. हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट डेबिट, सेल्स क्रेडिट, ये टोटल से एंट्री पास होनी है, जबकि हर इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट में डेबिट तो होगी, क्रेडिट नहीं होगी। तो इसका मतलब है रिसीवेबल लेजर में डबल एंट्री नहीं होती, सिर्फ सिंगल एंट्री होती है। उसमें एक साइड पोस्ट होती है डबल एंट्री की, दूसरी साइड पोस्ट नहीं होती। There is a diagram showing an overview of the system together with the purchase and cash system at the end of the chapter. हम चैप्टर में एंड पे देखेंगे। ओके जी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। The duty of the main accountant is to maintain general ledger and extract financial information from it. जो मेन आपका अकाउंटेंट होता है, सीएफओ होता है या मैनेजर फाइनेंस होता है, उसका काम होता है कि जीएल को मेंटेन करे। द मेन अकाउंटेंट विल आल्सो ओवरसी अकाउंटिंग असिस्टेंट्स। जो बीकॉमर या एमबीए के बच्चे जो होते हैं किसी भी इदारे में, एमबीए अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में जो किए होते हैं उनको हम अकाउंट क्लर्क्स कह सकते हैं। उनकी जॉब इतनी डिटेल नहीं होती जितनी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की होती है। चार्टर्ड अकाउंट मेन पूरे के पूरे जीएल को देख रहा होता है, जिसमें सारे अकाउंट आते हैं। और अकाउंट्स क्लर्क होते हैं जो बीकॉमर बच्चे होते हैं या आईकॉम करके चले जाते हैं या एमकॉम करके चले जाते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, वो सेल्स लेजर देख रहे होते हैं सिर्फ, या परचेज लेजर। एक एक बुक उनको छोटी छोटी बुक दे दी जाती है। द मेन अकाउंटेंट विल आल्सो ओवरसी अकाउंटिंग असिस्टेंट, उनको भी वो देखेगा। हुज ड्यूटीज आर टू मेंटेन द डे बुक्स, जो सेल्स डे बुक या परचेज डे बुक को देख रहे हैं। सब्सिडी लेजर एंड दस द लिस्ट ऑफ बैलेंसेस। मैंने आपको बताया था यहाँ पे बुक्स ऑफ प्राइमेंट्री में कि ये जो सब्सिडी लेजर है, सेल्स लेजर और परचेज लेजर और कैश बुक, यहाँ से बनती है लिस्ट ऑफ बैलेंसेस। यहाँ पे ट्रायल बैलेंस नहीं बनता, ट्रायल बैलेंस मेन जनरल लेजर का बनता है। ठीक है जी, वो ये बात कर रहा है।
अच्छा जी, आगे चलते हैं। उसने एग्जांपल दिया है, कंपनी मेड द फॉलोइंग सेल्स विच आर टू बी पोस्टेड टू द जीएल एंड रिसीवेबल लेजर। कस्टमर दानिश फहद हसन 25,000, 10,000, 40,000, टोटल किया है 75,000। तो 75,000 रुपये की एंट्री पास होगी। रिसीवेबल, ये जनरल लेजर की बात कर रहा है जो मेन बुक है। रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट, तमाम कस्टमर का एक अकाउंट बन रहा है, 75,000 से डेबिट कर रहे हैं और सेल्स अकाउंट को 75,000 से क्रेडिट कर रहे हैं। याद रखिएगा, रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट, सेल्स अकाउंट, ये दोनों कहाँ पे बने हैं? जनरल लेजर में। अब आए थे रिसीवेबल लेजर की तरफ। रिसीवेबल लेजर में दानिश का अकाउंट लगा आ रहा है, फहद का अकाउंट लगा आ रहा है, हसन का अकाउंट लगा आ रहा है। और देखिए 25, 10, 40, तो दानिश के अकाउंट में 25 से डेबिट सेल्स, फहद के अकाउंट में 10 से डेबिट सेल्स, 40 से डेबिट सेल्स, लेकिन सेल्स क्रेडिट नहीं हो रही। मतलब रिसीवेबल लेजर में सिर्फ डेबिट साइड जा रही है, क्रेडिट साइड नहीं जा रही। द पोस्टिंग टू द जीएल माइट बी रिकॉर्डेड एज ए जर्नल एंट्री, द रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट, बीइंग पोस्टिंग फॉर सेल्स फ्रॉम द सेल्स डे बुक। सेल्स डे बुक कौन सी बुक है जी? सेल्स डे बुक। ये जो आपके सामने रिकॉर्ड हो रही है, दिस इज कॉल्ड सेल्स डे बुक, जिसमें पूरी लिस्ट बनती है। ठीक है, ए बी सी डी जितने भी कस्टमर सबकी एक लिस्ट बनी होती है, उसका टोटल निकालते हैं, टोटल चला जाता है कंट्रोल अकाउंट में और इंडिविजुअल चला जाता है उनके सब्सिडरी लेजर में। ठीक है जी, ये थी हमारी सेल्स, रिकॉर्डिंग ऑफ सेल्स। आगे है जी रिकॉर्डिंग ऑफ सेल्स रिटर्न। चीजें जो वापस आ जाती हैं, सेल्स रिटर्न डे बुक बन जाती है, एक अलग बुक है जो उसी तरह मेंटेन होती है, बस उसमें रिटर्न रिकॉर्ड होती है। द सेल्स रिटर्न डे बुक इज अ बुक ऑफ प्राइमरी दैट रिकॉर्ड्स गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर परहैप्स बिकॉज दे आर डैमेज और ऑफ अनएक्सेप्टेबल। कोई भी वजह हो सकती है, कोई चीज पसंद नहीं आई या वो ऑर्डर नहीं की हुई थी, या कोई भी इशू हो सकता है। पीरियडिकली वही बात है, डेली, वीकली, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ योर बिजनेस, डेली, वीकली, मंथली। A total of all returns is posted to the GL and the individual amounts used to update the customer's individual balance in the receivable ledger. टोटल सेल्स रिटर्न ए से कितनी आई, बी से कितनी आई, सी से कितनी आई, डी से कितनी आई, 10 रुपये की यहाँ से आई, 50 रुपये की यहाँ से आई, 100 रुपये की यहाँ से आई, 70 रुपये की यहाँ से टोटल किया जाएगा और वो टोटल चला जाएगा सेल्स रिटर्न और रिसीवेबल अकाउंट में। तो ये जनरल लेजर में एंट्री पास हो रही है, सेल्स रिटर्न डेबिट और रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट में सिर्फ क्रेडिट साइड पर जाके पोस्टिंग होगी। एग्जाम्पल दी हुई जी, कंपनी मेड द फॉलोइंग सेल विच आर टू बी पोस्टेड टू द जीएल एंड द रिसीवेबल लेजर। कस्टमर से 40,000 की रिटर्न आई, 20 से 50, फिर 30, फिर 20, 1,40,000 की टोटल रिटर्न हुई हैं। अच्छा जी, सेल्स डे बुक में मिस्टर ए कस्टमर आ रहा है 5,000 रुपये का, कैश रिसीव कस्टमर बी एंड सी 40 और 20। ठीक है, जिनसे रिटर्न हुई उनसे कैश, ठीक है जी, कैश हमने कैश रिसीव किया वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा। ये जो ऊपर वाली हैं ये सेल्स हैं, 40 की मिस्टर ए को सेल की थी, रिटर्न आई 5,000 रुपये की और बी और सी से हमें पैसे मिले हैं। तो ये अब एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड होगी? ये लिखा हुआ सेल्स डे बुक, यहाँ पे सेल्स रिकॉर्ड हो रही है, यहाँ पे रिटर्न्स रिकॉर्ड हो रही है, यहाँ पे पैसे रिकॉर्ड हो रहे हैं। अब रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट में टोटल सेल्स कितनी हुई? 1,40,000 की, यहाँ पे टोटल सेल्स डेबिट की। सेल्स रिटर्न सिर्फ एक कस्टमर से ही 5,000 की, टोटल भी 5,000 ही बनती क्योंकि एक ही कस्टमर है, वही टोटल होगा। कैश रिसीव 40 और 20, 60,000 टोटल कैश रिसीव हुआ, वो हम यहाँ पे 60,000, तो बैलेंस क्रेडिट हो रहा है 75,000 और सेल्स क्रेडिट 140,000। सेल्स रिटर्न फिर 5,000 से और बैंक 60,000 से, मतलब एक एंट्री इसकी डबल पास हो रही है, बैंक अकाउंट डेबिट और कस्टमर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट 60,000 से। चूंकि ये एक ही वैल्यू है, यही टोटल वैल्यू है, 5,000 से आपकी सेल रिटर्न डेबिट हो जाएगी और कंट्रोल अकाउंट 5,000 से क्रेडिट हो जाएगा और ये एंट्री पास हो जाएगी 140 से आपकी से कस्टमर डेबिट और 140 आपकी सेल्स क्रेडिट। तो ये 3 एंट्रियां पास होगी टोटल किसमें जी? जीएल में। द पोस्टिंग टू जीएल माइट बी रिकॉर्डेड एज ए जर्नल एंट्रीज। आपके सामने लिखा हुआ जी, रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट 140 से डेबिट, 140 से क्रेडिट, फिर सेल रिटर्न 5,000 से डेबिट, 5,000 से क्रेडिट, बैंक 60,000 से डेबिट, रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट 60,000 से क्रेडिट, बीइंग द कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स। लेकिन अब हम बात करें रिसीवेबल लेजर की, जो सब्सिडरी लेजर है, ठीक है जी, जिसमें मिस्टर ए मिस्टर बी का अलग अकाउंट आ रहा है। मिस्टर ए को हमने 40,000 की सेल की थी, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, मिस्टर ए को 40,000 रुपये की सेल की थी। ठीक है जी, तो मिस्टर ए को हमने 40,000 रुपये की सेल की थी, मिस्टर ए से 5,000 रुपये की वापस आई, ये लिखा हुआ है, मिस्टर ए को 5,000 रुपये की चीज़ें वापस आई थी। तो मिस्टर ए को 40 की बेची, 5 की वापस आई और उसने कोई पैसे नहीं दिए, 35,000 उसका क्रेडिट में बैलेंस आ रहा है। मिस्टर बी को 50,000 की चीज़ें बेची थी, 40 उसने पेमेंट कर दी, उसका क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 10,000। इस तरह से कस्टमर सी को 50 की चीज़ें बेची, 20 उसने पेमेंट कर दी, ये क्रेडिट जो है ना गलत लिखा हुआ है, बेसिकली यहाँ पे 30 आना चाहिए था, ये गलती है, यहाँ पे टोटल 50 बनता है तो यहाँ पे 30 आना चाहिए। कस्टमर डी को 20 की चीज़ें बेची और कोई पैसे नहीं आए, तो 20 बेसिकली इसका आता है पर। तो द बैलेंस ऑन द अकाउंट से मिस्टर ए से 35 लेना है ये वाला, मिस्टर बी से 10 लेना है, 10 लेना है, मिस्टर सी से 10 लेना है और बी से डी से 20 लेना है, 75,000 बनता है। एक मिनट जरा चेक कर लेते हैं जी। बेसिकली ये जो सेल है ना कस्टमर सी की, ये 30,000 रुपये की सेल हुई है, ये गलती हुई है यहाँ पे, ठीक है जी, ये याद रखिएगा। ये 50,000 की सेल नहीं है, 30,000 की, यहाँ पे 30 आएगा, यहाँ पे 30 आएगा तो क्रेडिट बैलेंस 10 आता है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे कस्टमर सी, ये देखिए कस्टमर सी की टोटल सेल 30,000 रुपये की, तो यहाँ पे 30,000 आना चाहिए था, ये गलती हुई है बुक में, आप भी ठीक कर लो। 20,000 से पैसे मिलेगा, 10,000 का बैलेंस है। तो इसी तरह से कस्टमर ए से 35 लेना है, अभी कस्टमर बी से 10,000 लेना है, कस्टमर सी से भी 10 लेना है और कस्टमर डी से भी 20 लेना है, तो टोटल 75,000 है। लिस्ट ऑफ बैलेंस का टोटल 75,000 आ रहा है और अगर आप देखें जनरल लेजर में रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट का भी टोटल बैलेंस 75,000 ही बन रहा है। तो ये दोनों आइडियली मैच होने चाहिए, ठीक है जी।
द रिसीवेबल लेजर contains the accounts for each customer who is sold items on credit. Each receivable account shows how much the individual customer has purchased on credit. तो रिसीवेबल लेजर में हर कस्टमर का अलग अलग अकाउंट बनता है और हर अकाउंट का हर कस्टमर का अलग अलग डिटेल आ रही होती है. डिटेल ऑफ सेल्स रिटर्न, उसकी सेल रिटर्न भी अलग अलग आ रही होती है. हाउ मच ही शी हैज पेड एंड व्हाट ही शी करंटली ओज, हर एक बंदे की अलग अलग डिटेल आ रही है. जबकि यहाँ पे कंट्रोल अकाउंट में हमें नहीं पता ये 60,000 रुपया मिस्टर ए ने दिया है, बी ने दिया है या सी ने दिया है, ये टोटल आ रहा है. हमें नहीं पता हमने मिस्टर ए को सेल किया, बी को सेल किया, सी को सेल किया, हमें बस इतना पता टोटल सेल 40,000 की आ रही है. ठीक है जी. तो रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट